एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। आमतौर पर इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों का अपडेट आपको देते हैं, लेकिन इस वक्त देश में इतनी तेजी से डेवलपमेंट बदल रहे हैं पॉलिटिकल स्फेयर में कि उसकी बात अभी लगातार करना हमें ठीक ही लगा, क्योंकि और भी बहुत कुछ अभी आने वाला है। अभी बड़ी खबर हमने आपको ब्रेक से पहले ये बताई कि कल्याण बनर्जी जो ममता बनर्जी के साथ पूरे दमखम के साथ अभी तक खड़े दिखाई दे रहे थे, उनके पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बागी सांसदों और विधायकों को गद्दार कह रहे थे, ममता बनर्जी के घर हर बैठक में गए। अब उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी बहुत घमंडी हैं, अभिषेक बनर्जी और मुझ में से ममता जी किसी एक को चुन लें। ममता अभिषेक बनर्जी की बदतमीजी करने की आदत गई नहीं और उन्होंने एक बार फिर सीनियर नेताओं के साथ, मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया। उनकी शिकायत यह है कि अभिषेक बनर्जी का फर्जी हस्ताक्षर वाला केस वो लड़ रहे थे हाई कोर्ट में और उनको बताए बिना पहले एक उनसे बहुत जूनियर वकील को वो केस दे दिया गया और उसके बाद रात को 12:30 बजे उनको फोन पर ये इन्फॉर्म किया गया कि अब आप इस केस में कोई तैयारी मत कीजिए, अब ये केस वही आदमी लड़ेगा जिसको हम अपॉइंट कर चुके हैं। उनको ये बात बहुत नागवार गुजरी है, उनको ये इंसल्टिंग महसूस हुआ और उन्होंने खुलकर ये कहा कि अभिषेक बनर्जी पहले भी ऐसा बर्ताव करते आए, मैं कोई डस्टबिन नहीं हूं और अब मैं उनका केस तो लड़ूंगा ही नहीं, साथ साथ मैंने डेरेक ओब्रायन जो कि एक और इनके साथी अभी ममता जी के साथ बचे हैं राज्यसभा के सांसद, कल्याण बनर्जी कह रहे हैं मैंने डेरेक को फोन करके कह दिया है कि दीदी को बता दो कि मुझ में और अभिषेक में से किसी एक को चुन ले, अगर पार्टी में अभिषेक है तो फिर मैं नहीं हूं। अब सवाल यह है कि कल्याण बनर्जी का भी टूटना, फिर बचता क्या है ममता बनर्जी के पास? 29 में से 19 चले अभी कहें लोकसभा के सांसद, 80 में से 64 विधायक, इसके अलावा राज्यसभा के 13 सांसदों में से 3 के इस्तीफे हो चुके हैं और उस घड़ी में कल्याण बनर्जी जैसा व्यक्ति भी अभिषेक बनर्जी के व्यवहार की खुलकर शिकायत कर रहा है। 6 महापौर का भी हो चुका है सर। किनका सर? 6 महापौर, मेयर भी चले गए। 6 महापौर, 6 मेयर जो हैं उनका इस्तीफा जो है वो हो चुका है। तो ये बड़ा सवाल है कि अब टीएमसी खंड खंड होकर जो बिखर रही है, इसका अंत आखिर कहां जाकर के होगा? अभी टीएमसी के कुछ और लीडर्स का जो है बयान वो अभी आने वाला है, वो आपको आ चुका है, वो मैं आपको सुना देता हूं। रिजू दत्ता ये राष्ट्रीय प्रवक्ता थे टीएमसी के, सबसे पहले छोड़ी थी पार्टी इन्होंने चुनाव के नतीजों की बात। सुनिए अब क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूरा पार्टी को खत्म कर दिया, पार्टी का नाम बदनाम कर दिया, पार्टी का इज्जत मिट्टी में मिला दिया, सिर्फ पैसा 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 पैसा। अभी इनके साथ जो होगा वो होगा, आगे आने वाले दिन में इस व्यक्ति का भविष्य अच्छा नहीं है। ये जो युवराज अभी युवराज को चक्की पीसने का टाइम आ गया है। देखा जा रहा है कि जिस तरह से सारे एमपीज एमएलए अलग हो रहे हैं टीएमसी से, अपने ब्लॉक बना रहे हैं, 20 सांसदों का दल तो एनडीए को सपोर्ट करने के लिए भी जा रहा है। शायोनी घोष जैसी जो कि हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट बोलती थी, वो भी इस लिस्ट में शायद शामिल है, ऐसा बोला जा रहा है कि वो भी है इसमें। क्या देखते हैं इस सीन को देखकर? 19 सांसदों का लिस्ट सामने आया है, जो लिस्ट मेरे पास भी है, उसमें शायोनी घोष ने साइन किया है और पिछले दिन शाम को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के घर पे बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के उपस्थिति में शायोनी घोष, माला राय और 2 और सांसदों का बैठक हुआ है। तो ये कोई छुपाया हुआ बात नहीं है, ये बात सबको पता है। और आज सुबह हावड़ा के 3 बार के सांसद प्रसून बनर्जी जी ने भी उस लिस्ट में साइन कर लिया है। 3 राज्यसभा के सांसद ने इस्तीफा दे दिया है, आज सुबह प्रकाश चिकबरैक ने दिया है और मैं एएनआई के सामने बोल रहा हूं, और 4 राज्यसभा के सांसद इस्तीफा देंगे, जिनमें दोनों ने तो अपना मन बना लिया और 2 सोच रहे हैं, अपने परिवार के साथ बात कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, इसलिए नाम मैं नहीं बता रहा हूं। ये पार्टी खत्म हो गई है, पार्टी खत्म हो गई है और इस पार्टी का इस हाल के लिए जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है, जिसका नाम है अभिषेक बनर्जी। और ममता बनर्जी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उन्होंने क्यों धृतराष्ट्र की तरह अपना आंख मूंद करके इस व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है, इसको प्रतिष्ठित करने के लिए पूरी पार्टी को खत्म कर दिया। अभी ये तक चर्चा चल रही है कि शायद टीएमसी कांग्रेस के साथ में मर्ज कर जाएगी। नहीं, बोलिए। एलओपी जो बने हैं रितो पर, तो उनका साफ कहना है कि सवाल ही नहीं उठता है, हम सब तो शामिल ही नहीं है। नहीं, देखिए, टीएमसी पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज नहीं कर सकती। मैंने भी ये सोचा था, फिर मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग का जो 29A जो रूल है, उसमें अगर एक पार्टी को मर्ज करना है किसी और पार्टी के साथ, तो एक तो पहले 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए होगी और पार्टी के जो स्तर के, हर स्तर के जो नेता हैं, वो विधायक हो, सांसद हो या बाकी जो पोर्टफोलियो के नेता हैं, हमारे जैसे प्रवक्ता है, हम सबका संबोधन चाहिए होगा।
अब देखिए, ये 2-3 बड़ी बातें बताई इन्होंने कहा, और इनके पास खबरें होती हैं, इनकी पहले बताई बातें सच हुई हैं। इन्होंने कहा शायोनी घोष और माला रॉय दोनों लोकसभा के सांसद हैं। माला रॉय कोलकाता दक्षिण से सांसद हैं। इन्होंने कहा इनकी मीटिंग हो, शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के साथ मीटिंग हो चुकी है। तो अगर ये कह रहे हैं तो ये बात सच हो सकती है। नाम तो चल ही रहे थे, माला रॉय का भी नाम चल रहा था, शायोनी घोष का भी नाम चल रहा था। ये दोनों लोकसभा से हैं, और वो कह रहे हैं 4 और अभी राज्यसभा में से इस्तीफे होंगे, बचे ही 10 हैं उनके पास, उसमें से 4 कह रहे हैं कि वो तैयार हैं। 3 इस्तीफे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो 7 लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो जाएंगे। अब इनकी जो मैं बात कर रहा हूं कल्याण बनर्जी की, ये कल की तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये चिल्ला चिल्ला के ममता बनर्जी को का बचाव कर रहे थे, जब कुछ आम लोगों ने इनको एयरपोर्ट पर पकड़ लिया और चोर चोर के नारे लगाने लगे, शुभेंदु चोर, शुभेंदु चोर, ये लगा रहे थे। जवाब में नारे लगा रहे थे। वो आदमी आज कह रहा है कि मुझ में और अभिषेक में एक आदमी को चुन लीजिए ममता बनर्जी से। वो विजुअल अगर है उसको जरा सा सुनाइए, 1 मिनट। कल जो, हाँ, इसको जरा सा सुना दीजिए। I have not commented. CIFF. I have not commented. Oh yes, you are. I have not commented. আপনি কমেন্ট করছেন কেন? আপনি কমেন্ট করবেন না সব। শুনেছি। শুনুন, কমেন্ট করবেন না। অত পিন নন আপনারা। পাঠিয়ে দিয়েছি। সব ব্যাড ব্লাড পাঠিয়ে দিয়েছি। সব ব্যাড ব্লাড পাঠিয়ে দিয়েছি। জয় বাংলা! আরে জয় বাংলা! জয় বাংলা!